रोम में सूरज उगता है, लेकिन ग्लैडिएटर मार्कस के लिए उसका दिन उसकी अस्तित्व की कठोर सच्चाई के साथ शुरू होता है। हॉलीवुड की कल्पनाओं को भूल जाइए। ये उसकी जिंदगी है जो लगातार जीवित रहने की जद्दोजहद है। सुबह 5 बजे उसके प्रशिक्षक और मालिक लानिस्टा की कठोर आवाज सन्नाटे को चीर देती है। कोई कोमल जगाना नहीं, बस एक और दिन की बेरहम पीड़ा और अनुशासन के लिए हुक्म की आवाजें। लूडस जेल भी है और प्रशिक्षण शिविर भी, जो आदमियों को हथियारों में बदल देता है। दिन की शुरुआत एक थकाऊ दौड़ से होती है। ग्लैडिएटर भारी ढालें उठाए हुए, उनकी मांसपेशियां दर्द से कराह रही हैं। यह यातना जीवित रहने के लिए जरूरी है। सुबह 6 बजे तक नाश्ते में जौ की दलिया का एक बड़ा कटोरा मिलता है। ये जौ के आदमी या होर्डेरी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार लेते थे ताकि शरीर पर वसा की एक सुरक्षात्मक परत बन सके जो युद्ध में महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती थी। सुबह 7 बजे तक प्रशिक्षण पूरी तरह शुरू हो जाता है। ग्लैडिएटर भारी लकड़ी की तलवारें और ढालें लेकर अपोलस के खिलाफ अभ्यास करते हैं। ये प्रशिक्षण हथियार असली स्टील से 2 गुना भारी होते हैं, जिससे असली युद्ध में हथियार हल्के महसूस हों। यह कोई खेल नहीं, बल्कि जीवित रहने का रोज का सबक है। विशेष प्रशिक्षक डॉक्टर उन्हें विभिन्न युद्ध शैलियों में प्रशिक्षित करते हैं। मर्मिलो ग्लेडियस और स्कूटम के साथ अभ्यास करता है, जबकि रेटियारियस अपने जाल और त्रिशूल में निपुणता हासिल करता है। हर ग्लैडिएटर एक अनूठी घातक कला में निपुणता हासिल करता है। शक्ति, फुर्ती और सहन शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी दिनचर्या में पत्थर के डंबल से कठोर वेट ट्रेनिंग, तीव्र कुश्ती और क्रूर हाथापाई के अभ्यास शामिल होते हैं। उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है, यहाँ तक कि बिना हथियार के युद्ध के लिए भी। नियमित मालिश और स्नान चोट से बचाव और जल्दी स्वस्थ होने के लिए बेहद जरूरी थे, जिससे वे अपनी शारीरिक क्षमता की चरम स्थिति बनाए रख सकें। इस बारीकी से की गई देखभाल ने उन्हें कठोर प्रशिक्षण सहने और अगली लड़ाई के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाया। यहीं पर ग्लैडिएटर का विरोधाभास छुपा है। मार्कस एक गुलाम है जिसे बदनाम कर दिया गया है, उसके अधिकार छीन लिए गए हैं, उसकी जिंदगी किसी और की मिल्कियत है। फिर भी वह एक सम्मानित व्यक्ति है, रोमन समाज में एक सेलिब्रिटी। उसका चेहरा मिट्टी के बर्तनों और भित्ति चित्रों पर सजा है, जिससे वह एक प्रतीक बन गया है। धनी महिलाएं उसकी ताकत से मोहित होकर उसे चाहती हैं। वह एक क्रूर दुनिया में रॉकस्टार है, लेकिन शोहरत के पीछे वह अब भी एक गुलाम ही है। आज लड़ाई का दिन है। अरीना की हवा तनाव से भरी हुई है। पोम्पा यानी ग्लैडिएटर्स की भव्य शोभा यात्रा शुरू होती है, आगामी हिंसा का एक तमाशा। अरीना में कौशल और आदिम भय आपस में घुल मिल जाते हैं। लड़ाई क्रूर और संक्षिप्त है, एक ऐसा दृश्य जहां हर हरकत मायने रखती है। पल भर के फैसले तय करते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वह बच जाता है। आज किस्मत ने उसे बख्श दिया है। घायल और थका हुआ मार्कस लूडस प्रशिक्षण स्थल लौटता है। संघर्ष फिर से उसका इंतजार कर रहा है। यह निश्चित है कि वह कल फिर से जीवित रहने का एक और मौका पाने के लिए इसे झेलेगा। ग्लैडिएटर एक जटिल व्यक्तित्व, रोम की शक्ति, हिंसा और जीवन मृत्यु के साथ उसके गहरे संबंध का प्रतीक है। उनकी कहानी साम्राज्य के हृदय में झांकने की एक खिड़की है।